गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम लोग किए थे पीछे 2 वीडियो आ चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन और उसके अपरूप। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। सर्वोत्तमुखी प्रकृति में आज हम ये जानने वाले हैं कि कार्बन एक दूसरे के साथ बंध कैसे बनाता है, और बंध बनाता है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब का निर्माण कैसे करता है। और जो सीखेंगे वो है इसकी संयोजकताएं कितनी होती हैं, और ये सीखेंगे कि ये बंध अस्थाई यौगिक कैसे बनाते हैं। ये सब आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। सर्वोत्तमुखी प्रकृति की बात करें तो इसमें पहला जो पॉइंट हम लोगों को देखा जाता है वो होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन में क्या होता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है ना कि जो अपने ही परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता रखता है, और क्षमता रखता है। और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा अपने ही कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, और ट्रिपल का भी निर्माण करता है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं इसकी श्रृंखलन की प्रकृति क्या है, श्रृंखलन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है वो है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, और इसमें जो पहला पॉइंट है हम लोगों को पढ़ना है वो है श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन में क्या है, देखिए कार्बन के परमाणु कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब जो कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनाने की उसकी अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। मतलब ये एक कार्बन परमाणु दूसरे वाले कार्बन परमाणु से भी बंध बना लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। जिससे बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है, कि इसकी बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है। लगभग की बात करें तो लगभग इसके 3 मिलियन कुछ अणु बनाए जा सकते हैं। 3 मिलियन प्रकार के अणु कार्बन की संयोजकताओं द्वारा, मतलब कार्बन की परमाणुओं द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितनी संख्या है, लगभग 3 मिलियन, लगभग 3 मिलियन बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं यहां पे लिख देते हैं ऊपर, 3 मिलियन। ठीक है, 3 मिलियन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। मतलब इसके कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ते जाएं और जुड़ते जुड़ते बहुत प्रकार के अणुओं का निर्माण करें, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। देखिए वास्तव में होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन क्या करता है, ये है कार्बन, देखिए कार्बन ये क्या करता है कि एक कार्बन के साथ इस तरह सिंगल बॉन्ड से जुड़ता जाता है। ठीक है, ये हो गया कार्बन। और क्या होता है, इसको संतुलित करने के लिए इसके साथ H जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन, चाहे कोई और भी परमाणु है जो इनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखो सीधी श्रृंखला हो गई। कार्बन की कौन सी श्रृंखला हो गई, सीधी श्रृंखला हो गई ये। ठीक है, क्या कहा है, देखो इन यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता था। इस तरह से यहाँ H नहीं जोड़ेंगे तो और कार्बन आगे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो कार्बन और कह रहा है इसमें शाखित श्रृंखला का भी निर्माण करता है। जैसे देखिए शाखित कैसे, यहां से निकला ये C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर C, फिर C, इसी में से एक और C जुड़ गया, इससे एक और C जुड़ गया, इससे एक और C जुड़ गया, यहीं से ऊपर देखिए एक और C, एक C, इधर भी C, इस तरह से शाखा बनाता है, और बाकी के साथ H जुड़ जाता है। दूसरा देखते हैं, ये देखिए 1 C, 2, 3, इसमें देखो ये C जुड़ा, यहाँ पर भी C जुड़ा, यहाँ पे C जुड़ा, इस तरह से ये यहाँ पे C जुड़ा, तो यहाँ पे ये सब शाखित श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक है, इस तरह से शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब अगला जो कह रहा है कि वलय,
क्या कर रहा है, वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। और वलय क्या है, यहां पे देखिए सी सिंगल बॉन्ड, सी इस तरह से बना लेगा, देखो इस तरह बनाएगा सी 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 सी। वलित का मतलब यह हुआ कि चारों तरफ से बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, ठीक है। और बाकी इसके साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, देखो 3 प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण किया। पहला क्या, कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो सीधी रेखा में ये लंबी श्रृंखला बनाता जाएगा। कार्बन की शाखित श्रृंखला, शाखित का मतलब क्या है कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चल रही है, उसी में से किसी कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ के शाखा बना ले, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं शाखित श्रृंखला। तीसरा जो इसका बिंदु है, वलित कार्बन की श्रृंखला बनाता है। वलित यहां पे देखिए 5 का वलित है, यहां पे 3 का भी बनाता है इस तरह से, ठीक है, 4 का भी बनाता है। वलित मतलब ये हो गया कि बंद आकृति का निर्माण करता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहां पे देखिए क्या कर रहा है, जब बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण करता है, और ये देखो कार्बन के परमाणु कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। तो पहले शुरू में जब वैज्ञानिकों ने कार्बन को एक साथ जोड़ा था तो लगभग 100 कार्बन को एक साथ जोड़ पाए थे। पहले शुरू की बात है, तो उस समय 100 कार्बन एक दूसरे के साथ जोड़े गए थे, मतलब अधिकतम संख्या 100 थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक प्रकाशित हुआ था ये पेपर में कि उसमें दिया गया था कि एक वैज्ञानिक ने 6000 कार्बन को 6000 कार्बन से एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हुई। इस तरह से 6000 कार्बन को लगातार जोड़ दिया था उसने, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है बहुत लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, ठीक है, बस एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते, ठीक। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कहता है, पहले नोट है, एक नोट को देख लेते हैं। देखिए कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। कार्बन एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखिए यहां पे ये है कार्बन, ठीक। और कार्बन क्या करता है कि कार्बन देखो यहां पे 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब 4 एकल बंध का निर्माण किया है। तो यहां पे देखिए कार्बन क्या करता है कि एक के साथ किसी तरह इस तरह जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। सभी हाइड्रोजन से ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, एकल बंध का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, एकल बंध का निर्माण, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि मान लीजिए कार्बन है और उसके पास जिससे ये जुड़ रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की कमी है। तो मान लो इसके पास कितने, ये है C और ये 2 C हो गए, और दोनों के पास 2-2 क्या हैं, हाइड्रोजन है। तो एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, उसी तरह से एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा, कुल मिला के इसको 4 बंध बनाने हैं। तो ये कार्बन एक के साथ जुड़ जाता है, फिर भी अब इस कार्बन के देखा जाए तो एक बंध जो है कम है। तो एक बंध जो कम होता है वो क्या करता है, अपने डबल बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बंध एक साथ बनाए गए हैं कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं, द्विबंध, ठीक है। उसी तरह से ये त्रिबंध का भी निर्माण करता है। जैसे ये हो गया कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच त्रिबंध, और सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा, देखो कार्बन के पास इसके भी 4 बंध हो गए और इस कार्बन के भी 4 बंध हो गए, ठीक है। तो 4 बंध होने का मतलब कि कार्बन जो है अपने परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड का मतलब त्रिबंध का निर्माण कर रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, जिससे इसकी चारों बंध का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था इसका नोट में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मतलब कार्बन क्या क्या करता है, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, फिर डबल बॉन्ड का भी निर्माण करता है, और ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। दूसरे की। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, चतुष्संयोजकता।
कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यानी ये कह सकते हैं कि इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। और कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 कार्य किया जाता है। सभी तत्व 2 कार्य करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ कार्बन भी यही चाहता है कि मेरा भी अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो चूंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि 4 से जिसके कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं, त्याग देते हैं, जिससे पिछली कक्षा उसकी पूर्ण रूप से भरी होती है, जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, और 4 से अधिक जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ केस समझने वाला है। समझने वाले केस ये है कि कार्बन के पास बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना भी चाहे तो इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कार्बन को मिल नहीं पाता है और ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करें इसके ग्रहण करने की, कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करके ऋणायन बना लेगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि कोई भी एक परमाणु क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉनों को कभी भी कार्बन को देता नहीं है, क्योंकि उसको भी तो बहुत अधिक एनर्जी चाहिए अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं पाता है, जिससे इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो कार्बन करता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। अब साझा कैसे करता है, तो देखिए ये क्या करता है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। अब किसी ऐसे को पकड़ेगा, किसी ऐसे पदार्थ को पकड़ेगा जिसके बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इन सब तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यह तो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कैसे करता है, देखिए यहां पे ये है कार्बन, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 1 2 3 और 4। अब मान लीजिए इसने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसके बाह्य कोश में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है सिर्फ। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके भी बाह्य कोश में 1, ये हाइड्रोजन इसके भी बाह्य कोश में 1, ये हाइड्रोजन इसके भी बाह्य कोश में 1। तो देखिए 1 है, इससे 1 का साझा किया। ये कार्बन क्या किया कि एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया कि एक तुम्हारा रहेगा और एक हमारा। तो यहाँ पे देखो इसका, इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, बाह्य कोश परिपूर्ण रूप से भर गया। ठीक है, इसका भी परिपूर्ण रूप से भर गया और इसका भी भर गया। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या करता है, देखिए यहाँ पे कार्बन के पास भी परिपूर्ण रूप से सभी इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और साझा करने के कारण क्या करता है, अपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना के अपने संयोजकताओं को पूरा कर लेता है। मतलब ये न तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 4 बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 होती है, जिससे ये अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। अब देखिए कैसे ऑक्सीजन के साथ आप लोग देखेंगे CO2 बनता है, CO2। तो CO2 में क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे हो गया ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6। तो 2 3 4 5 और 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कार्बन से करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पास भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। और कार्बन की बात करें तो कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आप लोगों को पता है। तो ये क्या करता है कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इस वाले ऑक्सीजन से कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इस वाले इलेक्ट्रॉन से कर लेता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इसका अष्टक पूरा हो गया, 6 पहले से था, 2 ये
और उसी तरह से 6 इसका पहले से था 2 ये, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझा किया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दोनों ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे, इस बात को समझ लेते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध का निर्माण होता है। तो इस वाले में देखिए एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस वाले में कितने बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, एक बॉन्ड का। कैसे, देखिए ये सी है और सबसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन, सबसे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए डबल बंध बना है, मतलब द्विबंध का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए त्रिबंध वाला सिखा देते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन, ठीक। क्या होता है, मान लीजिए इनके पास हाइड्रोजन की कमी है, तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में 4 होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, इस वाले से साझा तो कर लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन इस वाले के साथ भी ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। अब चूंकि बचे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में रख के क्या कर लेते हैं, तीनों से साझा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बना, इसका देखो 2 इसका पूरा हो गया, ये बाहर से लेके चले गए, यहां से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन का 6 और 2 8 हो गया। उसी तरह से इस वाले कार्बन का देखिए 6 ये और 2 ये 8, तो अपने में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब बनता कैसे, देखो यहाँ पे 2C है ना, तो 2C और 3 इलेक्ट्रॉन को साझा, तो 3 बंध का निर्माण हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिबंध का निर्माण हुआ, समझ में आया ना। तो ये कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इन्हीं 4 संयोजकताओं के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और साझा के द्वारा भी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, क्या दिया है, अस्थाई यौगिक। तो एक बात समझिए, कार्बन का जो परमाणु होता है वो छोटा होता है और छोटे होने के कारण इसका नाभिक में जो प्रोटॉन होता है और जो बाह्य कोश में या कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये नाभिक छोटा होने के कारण इनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, देखिए यहाँ पे ये है कार्बन का परमाणु, कार्बन, और ये इसके बाह्य कोश, तो इसका परमाणु छोटा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बीच में प्रोटॉन प्लस पाया जाता है और इसके बाहर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन के नजदीक होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो प्रोटॉन मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ आकर्षित करता है, और मजबूती से पकड़ के जब अपनी तरफ आकर्षित करता है तो यौगिक जो बनते हैं वो अस्थाई बनते हैं, आसानी से उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आ गया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नजदीकी के कारण इसमें प्रबल आकर्षण बल लगता है, इनको तोड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए कार्बन जो भी यौगिक बनाता है वो अस्थाई यौगिक बनाता है, उसको आसानी से हम लोग तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।